खुदावंद आपके साथ हो। आया मिलकर खुदा बाप बेटा रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जिंदा कलाम को सुने और बरकत पाए। इस माह में हमने पिछले 2 संडे लगातार कलाम को किस टॉपिक पर सुना? तो बताएगा? रेफरेंस बता दिया सिस्टर एग्नेस ने, ज़िक्रिया में से। गुड। पिछले संडे क्या मैसेज सुना था? अभी आप कह रहे हैं लव यू जीसस, तो भूल भी गए। हाँ, डबल ब्लेस मैन सोफिया कैरी डबल ब्लेसिंग। और नहीं किसी ने सुना था? आप सबको एक साथ बोलना चाहिए था। चले, उससे पिछले संडे भी एक मैसेज था, वो क्या था? नहीं यार, गुलामी परमानेंट नहीं, यही था। और पिछले संडे सुना कि साल 2024 हमारे लिए दुगनी बरकत का साल है। आज जो पैगाम हम सुनेंगे वो पिछले दोनों मैसेजेस की फुलफिलमेंट के लिए होगा। आमीन। कि वो दोनों मैसेजेस जो है हमारी जिंदगियों में बरकत के साथ कैसे रिवील होंगे, उनका असर हम तक कैसे पहुंचेगा, आज के मैसेज से हमें समझ आएगा। आमीन। गुड। मार्टिन लूथर का नाम कितने लोग जानते हैं? मार्टिन लूथर जानते सब? मार्टिन लूथर उस सदी में खिदमत के लिए खड़ा हुआ। उसने प्रोटेस्ट किया जब लोगों में ये बड़ी बात मशहूर हुई कि वो सीढ़ी जिसे यीशु की सलीब के साथ लगाया गया और यीशु की लाश को उतारा गया, अगर कोई 7 मर्तबा उस सीढ़ी पर चढ़े और उतरे तो उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। ये 16वीं सदी में हुआ था। उस सीढ़ी पर जिसे सलीब पर लगाकर यीशु मसीह की लाश को उतारा गया था, अगर कोई क्या करे, उस पर 7 मर्तबा चढ़े और उतरे तो उसके गुनाह क्या हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है जी? हो सकता है। उस दौर में मार्टिन लूथर ने खिदमत का आगाज किया। अब मार्टिन लूथर वो शख्स था जिसकी वजह से दुनिया में बाइबल का रिवाइवल आया। जब उसने प्रोटेस्ट किया ना, उस वक्त बाइबल चंद एक गिने चुने हाथों के अंदर थी। हर एक के पास बाइबल नहीं थी। हर एक को बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। बाइबल मुकद्दस बाजारों में बिकती नहीं थी। और मार्टिन लूथर वो शख्स है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी के अंदर बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का रिवाइवल आया। मार्टिन लूथर अपनी साफ सफाई का बड़ा ख्याल रखता था। साफ सुथरे कपड़े पहनने, साफ शूज पहनने। जब वो घर से बाहर जाता तो घर में वापस जब आता तो अपना ओवरकोट जो है वो बाहर दरवाजे पर ही लटका कर फिर अंदर जाता। यहां तक कि अगर वो किसी बीमार के लिए दुआ कर रहा है, उसका अगर सर्वर साफ नहीं ना, तो उसके सर पर हाथ रख कर दुआ नहीं करता था, सर गंदा है। यानी वो अपनी सफाई सुथराई में इस
एक दिन खुदा ने उससे कलाम किया, उससे कहा, मार्टिन लूथर, तू घमंडी है। तू क्या है? घमंडी है, क्योंकि तू अपनी सफाई पर, अपने साफ कपड़ों पर, अपने साफ जूतों पर घमंड करता है। उसने कहा, अच्छा मैं घमंडी? क्या किया उसने? अपने घर से निकला और जो लोग झोपड़ों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास चला गया, उनके साथ ही सोया, उनके साथ ही खाया पिया, उनके साथ ही रहा 7 दिन तक। बाल खराब हो गए, बिखर गए, कपड़े भी मैले हो गए। 7 दिन उनके साथ रहने के बाद वापिस आया और आकर खुदावंद से कहता है, खुदावंद देख, मैं गरीबों में, वो जो झोंपड़ों में रहते हैं, उनके साथ 7 दिन तक रहकर आया हूं। खुदावंद ने कहा, तू अब भी घमंडी है। अब भी तू क्या है? पहले तू अपनी साफ सफाई पर घमंड करता था, आज तूने अपनी फरोतनी पर घमंड कर लिया। जता दिया ना उसने। आज तूने किस पर घमंड कर लिया? कि मैं 7 दिन तक गरीबों में रहकर आया हूं और मैं क्या हूं? हलीम हूं, रहमदिल हूं, फरोतन हूं। तूने इस पर घमंड कर लिया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आए मेरे साथ एक हवाला देखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 11वां बाब 28वीं आयत से 29वीं आयत तक। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मुझसे क्या करो? सब बोले, मुझसे, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, इन चारों मुसन्निफीन ने मसीह के उन मौजज़ों को लिखा जो मसीह ने इस रुए जमीन पर रहते हुए किए। और वो पता कितने थे? 37। इसमें से 13 मौजज़े वो हैं जो खुदावंद ने कुदरत पर किए और 24 मौजज़े वो हैं जो खुदावंद ने लोगों की जिंदगी में किए। 13 कौन से हैं? जो कुदरत पर किए, और 24 इंसानों में किए। रसूलों के अमाल के 28 चैप्टर हैं और शागिर्द कितने हैं वहां पर? 12। लेकिन वहां पर मौजज़े कितने हुए? 11 मौजज़े हुए वहां पर। समझ नहीं आती, शागिर्द 12 हैं और मौजज़े 11 हुए, किसी एक के लिए भी नहीं पूरा होता। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, इन 12 के 12 शागिर्दों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हिलाया कि नहीं हिलाया? खुदावंद यीशु मसीह ने 37 मौजज़े किए, 13 कुदरत पर और 24 इंसानों पर। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने किसी भी जगह पर पूरी बाइबल में से, मेरा चैलेंज है, कोई साबित कर दे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मौजज़े करने का कोई तरीका सिखाया हो।
कि ऐसे हाथ रखना, इस तरह से करना, इस तरह से करना और मोजज़ा हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको क्या सिखाया? मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन। ये चीज सिखाई, मोजज़े करना नहीं सिखाया। मोजज़े तो यीशु का नाम ले तो हो जाते हैं। हालेलुया, जोरदार ताली यीशु पे। जिस चीज को यीशु ने सिखाया वो क्या थी? हलीमी और फरोतनी। ये चीज सिखाई जो आज के लोगों में नजर नहीं आती। शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से अगर किसी चीज को सीखा तो वो हलीमी थी। यीशु मसीह ने कहा कि मैं हलीम हूं और दिल का क्या हूं? फरोतन हूं। और यही चीज उसने अपने शागिर्दों को सिखाई। इसलिए उन अनपढ़ शागिर्दों ने दुनिया को उल्टा पुल्टा करके रख दिया। दुनिया को इस तरह से कलाम की मुनादी पहुंचाई कि एक बड़ा रिवाइवल दुनिया में आ गया, बड़ी बेदारी आ गई दुनिया में। लोगों ने खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल करना शुरू कर दिया। सिर्फ किस चीज से? मोजज़े 11 किए हैं, बंदे 12 हैं। क्या ख्याल है? उन्हें मोजज़े करना नहीं सिखाया, उन्हें हलीमी में रहना सिखाया। अगर वो हलीम होंगे, दिल के फरोतन होंगे, तो मोजज़े खुद ब खुद ही होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें पैदाइश की किताब में एक शख्स मिलता है जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम से खुदा ने 7 वादे किए और इन 7 वादों के करने के बाद अभी वो वादे पूरे नहीं हुए थे। 7 वादों को करने के बाद 3 बार, बाइबल में लिखा है 3 बार अब्राहम ने खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी। इसलिए नहीं कि वो 7 वादे किए थे जो भी पूरे नहीं हुए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, आप खुदावंद की हुजूरी में आ जाएं, तौबा करें, इकरार करें और माफी मांगें। लोग अब इससे मुझे जवाब देते हैं, पादी साहब एक काम साड़ी जिंदगी च हो जाएगा तो असी चर्च आ जाएंगे। जब तक ये काम नहीं ना होता मैं चर्च नहीं आ सकता। मैंने ऐसे लोगों को सुना है, मिला उनसे। खुदावंद जब तक हालात नहीं ठीक होंगे तब तक नहीं आऊंगा, जब तक घर नहीं मिलेगा तब तक नहीं आऊंगा। खुदावंद कहता है, ऐ बोझ से थके हुए और दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। खुदावंद जब तक नशा नहीं छोड़ूंगा तेरे घर नहीं आऊंगा। भाई जब आप खुदावंद के घर में आएंगे, कलाम आपके अंदर उतरेगा तो नशे की गंदगी आपकी जिंदगी से निकल जाएगी। बबलू खड़े हो जाओ, खड़े हो ना। मैं इस इलाके में तकरीबन 15-16 साल से आ रहा हूं, तो तब ये बड़ा अच्छा था। कुछ साल गुजरे तो फिर इसने ड्रग्स यूज की। प्लीज बच्चे को जरा कंट्रोल कर। इसने ड्रग्स यूज की, चर्च भी यूज की, शराब भी पी, आइस भी यूज की, पता नहीं क्या क्या नशा किया। मैं इसको कहता रहता था, क्या ख्याल है जी बबलू? मैंने बड़ा कहा आपको, कहते भाई साहब मैं हो जाऊंगा ठीक। और आज मेरा दिल चाह रहा है कि हम सब इसके लिए तालीम करें। पिछले संडे आया, मुझे बड़ी खुशी हुई इसको देखकर कि बबलू ने सारा नशा छोड़ दिया है। आमीन। खुदा ने इसकी जिंदगी बदल दी। बैठ जाए।
थैंक यू। अब्राहम ने 3 मरतबा खुदावंद की शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी, वादे 7 किए, अभी एक भी पूरा नहीं हुआ। हम कहते हैं जब तक कोई काम हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होगा, शुक्रगुजारी नहीं होगी। हम घमंडी है इस बात में। अब्राहम ने कहा कि मैंने खुदावंद के हुजूर 3 बार कुर्बानी का, शुक्रगुजारी की कुर्बानी का मजबा बनाया और शुक्रगुजारी गुजरानी। इसलिए नहीं कि मेरी जिंदगी में वादे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूं कि इस पूरी रूहे ज़मीन पर खुदावंद की शुक्रगुजारी के सिवा कोई और खुदा नहीं है जिसकी शुक्रगुजारी की जाए। एक ही है जिसकी शुक्रगुजारी की जाए, और वो यहोवा खुदा है, वो लश्करों का खुदा है, जो शुक्रगुजारी के, इबादत के, सिजदों के और बड़ाई के लायक खुदा है। हालेलुया। कोई ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने शुक्रगुजारी की। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारियां करे और कहे खुदावंद तू हमारे लिए कुछ कर या ना कर, हम हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहेंगे, तुझे जलाल देंगे। मेरे अजीजों, 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में जब मोजज़ा होता है तो वो चर्च आते हैं, जब मोजज़े होते रहते हैं तो वो चर्च आते हैं। क्या ख्याल है भाई? लेकिन जिस दिन मोजज़े होने बंद हो जाए वो वापस चले जाते हैं। कितने कोड़ियों को यीशु ने शिफा दी? 10। सब बोलेंगे 10 को। वापस कितने आए? 9 या 1? एक वापस आया। 9 कहां गए? वापस चले गए। तो 10 को ही आना चाहिए था ना, शिफा तो 10 को मिली थी। आज भी लोग यही करते हैं, अपने इसी घमंड में जिंदगी गुजारते हैं। वो तब तक चर्च आते रहते हैं जब तक उनका मुफाद होता है, जब तक उन्हें फायदा नजर आ रहा होता है, या जब तक वो किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तब तक वो चर्च आते रहते हैं। इस चर्च को बने 10 साल हो गए और 10 सालों में मैंने इस चर्च में यीशु के नाम में बेशुमार मौजूदों को होते देखा। कई सालों से बेऔलाद जुड़ों को औलाद पाते हुए देखा। गवाहियां सुनी यहाँ पर। कोरोना की जद में बड़े लोग आए, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, हमारे चर्च की हर फैमिली यीशु के नाम में सेव थी। और अगर किसी में सिम्टम्स आए भी, कोरोना के अगर किसी में सिम्टम्स आए भी, तो वे यीशु के नाम में शिफा पा गए। आमीन। बहुत से मौजज़ात को होते देखा, लेकिन कई बार हम अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ शिफा और मौजज़े की हद तक यीशु के साथ जुड़े होते हैं। हमारी जिंदगी में हलीमी होनी चाहिए और फरोतनी होनी चाहिए। कई बार हम सिर्फ अपनी ईगो और अपने घमंड से बाहर ही नहीं आते। यीशु ने मौजज़े करने नहीं सिखाए, शिफाएं देनी नहीं सिखाई। यीशु ने क्या सिखाया? मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं। मैं दिल का फरोतन। मेरे अजीजों, आज लोग अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बरकतों की तरफ नजर नहीं की, शिफाओं की तरफ नजर नहीं की। बेऔलाद है, ये नहीं कहा मुझे औलाद मिल जाए।
जब उसने खुदा को जान लिया, उसने यही कहा कि इस रुए जमीन पर अगर कोई परस्तिश के लायक है तो वो कादिर मुतलक रब्बुल अफ़वाज है। बस बरकत, शिफा, मौजज़े ये अगले कदम पर है। सबसे पहले आपका खुदा के लिए हलीम होना, फरोतन होना जरूरी है। डबल बरकत कब मिलेगी? जब आप अपने घमंड से बाहर आ जाएंगे। गुलामी परमानेंट नहीं रहेगी। कब? जब आप अपने घमंड से बाहर आ जाएंगे, तब खुदा आपको बरकत देगा और सरफराज करेगा। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो रूहानी घमंड में भी रहते हैं। मुझसे अच्छा कोई कलाम शेयर नहीं कर सकता, मुझसे अच्छा कोई खादम नहीं। मार्टिन लूथर ने यही किया। पहले साफ सफाई का घमंड था, बाद में गरीबों में चला गया और गरीबों में जाकर क्या किया? 7 दिन तक रहा और जब वहां से आया और आकर कहता है खुदावन मुझसे ज्यादा कोई हलीम नहीं। खुदावन ने कहा अभी भी तो घमंडी है। अभी भी तो क्या है? पहले अपनी साफ सफाई पर घमंड करता था, अब तुम्हें अपनी हलीमी पर घमंड कर दिया। हम अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी काम करें, उसमें किसको जलाल मिले? यीशु के नाम को। मौजज़े हो या ना हो, आपकी जिंदगी में खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हलीमी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। वो मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गई, मैंने पहले भी शायद शेयर की थी। एक पास्टर था और वो किसी सोसाइटी में चला गया रहने के लिए। जब वो सोसाइटी में रह रहा था तो उसके घर के बिल्कुल सामने एक बदकिरदार औरत का घर था। वो अपनी छत पर आया पास्टर, और अचानक सुबह सवेरे उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई जो सामने वाले घर में थी और बदकिरदार थी। जब उस खादम ने उसको देखा, उसने कहा ओ आज मेरी नजर किस औरत पर पड़ गई, आज का दिन बड़ा बुरा गुजरेगा, ये तो गुनाहगार औरत है। उसने अपनी किस चीज पर घमंड किया? आई एम पास्टर, मैं खादम, दुआ करने वाला, प्रीच करने वाला, प्रस्तिश करने वाला, और एक गुनाहगार औरत पर मेरी नजर पड़ गई। लेकिन उस औरत ने जब उस खादम को देखा तो उसने क्या कहा? उसने कहा ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूं, मुझ गुनाहगार को आज सुबह सवेरे तूने अपने खादम का दीदार करवाया। हालेलुया। दोनों में से हलीम कौन है जी? बदकिरदार औरत। तो बहुत सी दुआएं कर लेना, बहुत से रोजे रख लेना। कई बार हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सी दुआएं करेंगे तो काम हो जाएगा। रोजे रखेंगे, 7 दिन का रोजा, 3 दिन का रोजा, 21 दिन का रोजा, 40 दिन का रोजा रखेंगे तो फिर ये काम हो जाएगा। लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर से घमंड को नहीं निकालेंगे। बहुत ज्यादा चर्च आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दुआएं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रोजे रख रहे हैं और ये सब कुछ बता रहे हैं कि इस तरह से काम हो जाएगा। भाई ये सारी कीज हैं आपकी जिंदगी में बरकतों के दरवाजे खोलने के लिए, लेकिन इससे पहले जिस ताले को आपने खोलना है, जिस चाबी से, वो है हलीमी और दिल की फरोतनी। उससे खुलेंगे ये ताले। फिर रोजे भी रखें, फिर दुआएं भी करें, वो असर करेंगी। लेकिन अगर अंदर घमंड है, वो पास्टर ये भी कह सकता था जब उसने उसको दूर से देखा, दुआ कर सकता था ऐ खुदावंद इस बहन की जिंदगी बदल दे, मैं इसे ज्यादा देर गुनाह में नहीं देखना चाहता। कलाम में क्या लिखा है? जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर
बांधा जाएगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। मसीह का कैरेक्टर क्या था और आज हमारा किरदार क्या है? मसीह ने कहा मैं हलीम हूं और दिल का फरोख्त हूं, लेकिन हमारी मसीह के साथ पैवस्तगी कब तक है? जब तक मोजज़े नहीं हो जाते, जब तक हम बहाल नहीं हो जाते, जब तक जॉब नहीं मिल जाती, जब तक कारोबार नहीं मिल जाता। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं, मैंने अपने चर्च में बड़े ऐसे लोगों को देखा जिनको जब तक जॉब नहीं मिली चर्च आते रहे, जब जॉब मिल गई आना बंद हो गए। कहां गई दिल की हलीमी और फरोख्ती? शिफा मिल गई और चले गए, बेशुमार हो गया। जब तक उनकी जिंदगी में गुर्बत थी, तंगी थी, मुश्किलात थी, यहां तक भी मैंने देखा कि जब तक इस पट लोगों को मौके मिलते रहे वो खड़े रहे, और कुछ अरसा के लिए अगर मौके मिलने बंद हो गए तो वो मूव कर गए। यही है हमारे अंदर। अब्राहम ने कहा 7 वादे खुदा ने किए हैं, पूरा एक भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शुक्रगुजारी की कुर्बानी की जाएगी। आमीन। ऐसा है कुछ हमारी जिंदगी में मुश्किल है, क्योंकि हमारी सोच, हमारा दिल, हमारे ख्यालात खुदावंद के साथ उस वक्त तक पैवस्त है जब तक हम किसी चीज में कामयाब नहीं हो जाते। और जब कामयाब हो जाते हैं फिर हम यीशु के बारे में नहीं जानते कि वो कौन है। जानते हैं यीशु के बारे में, फिर नहीं जानते। हमें एक औरत बाइबल में मिलती है, सामरी औरत। सामरी औरत को बड़ा घमंड था कि ये कुआं हमारे इसी घमंड में थी, लेकिन जिस रोज उसे यीशु मिला तो क्या हुआ? उसकी जिंदगी गुनाह में थी। जिस शोहर के पास वो थी वो कितने नंबर पर था जी? 5वें नंबर पर। मेरे अजीज बहनों भाइयों, लेकिन जिस दिन यीशु को मिला, यीशु की हलीमी उसके अंदर आ गई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। यीशु ने कहा अगर तू मुझसे मांगती तो तुझ में से पानी की नदियां जारी हो जाती। ये है यीशु की हलीमी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसने क्वेश्चन किया था, अगर हमारे जैसे होते तो कहते कि ठीक है, नहीं प्यारा ना प्यार, मैं आपकी गाड़ी को पीला क्या क्या। लेकिन यीशु ने कहा, क्या कहा? अगर आप किसी से पानी मांगे और वो आपको पानी ना दे तो आपको क्या कहना चाहिए? खुदावंद आपको बरकत दे। फौरन पानी आपके पास आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आपके दिल की हलीमी ने उस शख्स की सोच को बदल दिया। लेकिन अगर आप नहीं प्यारा देना आप मैं आप ही पी लाऊंगा, मेरे हाथ नहीं है, करेंगे कैसे? लेकिन उसने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझसे मांगती तो तुझ में से पानी की नदियां जारी हो जाती। और जब खुदावंद का कलाम उसके अंदर उतरा तो ऐसी हलीमी और नरमी और फरोख्ती उसके अंदर आई कि उसने अपने उन गुनाहों पर नजर नहीं की जो वो मासी में करती आ रही थी, बल्कि उसने खुदावंद के कलाम पर नजर की जो उस दिन यीशु ने उससे किया कि अगर तू मुझसे मांगती तो तुझ में से पानी की नदियां जारी हो जाती। कई अपने घरों में और जाके गवाही देने लगी कि मुझे क्रिस्टस मिल गया है, मुझे गुनाहों को माफ करने वाला मिल गया है और उसका नाम यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये तब होता है जब हमारे अंदर हलीमी आ जाती है, उसका सारा घमंड टूट गया, उसके अंदर हलीमी आ गई। बताना शुरू कर दिया लोगों को कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला है जिसके पास नजात है,
जिसके पास गुनाहों की माफी है, जो इस्राएल का हकीकी बादशाह है, मुझे वो मिल गया है। और इसी हलीमी में साल 2024 में जिंदगी गुजारना शुरू करें। आपकी जिंदगी में डबल बरकत के भी दरवाजे खुल जाएंगे और आपकी जिंदगियों में जो सालों साल से गुलामी थी, परमानेंट गुलामी थी, उसके भी बंधन टूट जाएंगे और खुदावंद आपको आजाद कर देगा और बरकतों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आए खड़े हो सकते हैं, सब खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई सैम कहाँ पर? जीसस लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई सैम आएंगे घर मिलने के बाद, औलाद मिलने के बाद, बेटे बेटियों के अच्छे रिश्ते मिलने के बाद आएंगे। हालेलुया। आए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने हाथों को उठाइए और मेरे साथ गाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर माइक के गुआए तक यहाँ तक पहुंचे तो मैं यहाँ पहुंचा ऐ बड़े पहाड़ तू मेरे रूह से मैदान हो जाएगा। मायूसबान आप आगे आ जाए ढोलक पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु तू मेरा जोर बन जा। हाथ उठाइए दोनों और खुशी के साथ उसकी शुक्रगुजारी करो, उसके नाम को जलाओ दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के हुजूर अपने आप को हलीम बना ले, फरोतन बना ले। आज कहे खुदावंद मेरे अंदर से सारा घमंड, मैं, शेखी, नफरत, हसद, सब कुछ मेरी जिंदगी से जा रहा है और तू मुझे बरकत दे रहा है। हालेलुया। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग इब्लीस तना है, कदे जंग इब्लीस तना है। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग इब्लीस तना है, कदे जंग इब्लीस तना है। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। हालेलुया दे बलिवारा, हालेलुया दे बलिवारा। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग इब्लीस तना है, कदे जंग इब्लीस तना है। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। जीसस, आप भाई ब्रदर हाथ उठाइए और रूह में वर्शिप करना शुरू करें। उससे अपना सौर मांगिए, कुवत मांगिए। हाँ, सबक पुरस्कार है। वागियों का बाग तू शोध न करोगे, वागियों का बाग तू शोध न करोगे। समसूरी वागु तू दलेर ननु करोगे, समसूरी वागु तू दलेर ननु करोगे, दलेर ननु करोगे। दाऊद वांगू जती जुलियत मारा, दाऊद वांगू जती जुलियत मारा। यीशु तू मेरा जोर बन जा, 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 यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग इब्लीस तना